चलिए, तो आप लोगों को इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे अंधा अनुकरण, अंधविश्वास के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम इस अपने वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि लोग किस प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, अंधविश्वास के पीछे चलते रहते हैं और उसके पीछे की सच्चाई के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते। तो आज की कहानी, हमारी कहानी अंधविश्वास पर आधारित है। एक गांव होता है, तो गांव में एक व्यक्ति था, तो उसने क्या किया, एक गधे को पाल लिया। वो कहीं गया और गधे को ले आया और गधे को उसने पाल लिया और उसको बड़े प्यार से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों में जानवर होते हैं, गाय भैंस इस तरीके से जानवर होते हैं, तो उनके प्यार से लोग नाम रख देते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी क्या किया कि उस गधे का नाम रख दिया शंखराज। तो जब उसने गधे का नाम शंखराज रख दिया तो हुआ ये कि किसान जो था, वो व्यक्ति जो था, उसे बहुत प्यार करता था गधे से और उसको शंखराज कहकर बुलाता था उसको। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गया। तो मरने के कारण क्या हुआ कि आप लोग जानते होंगे, जब कोई व्यक्ति हमारे घरों में या कोई ट्रेजेडी हो जाती है इस प्रकार से, तो लोग क्या करते हैं, उसका काम करते हैं। काम करने में क्या होता है, सर को मुड़वाना पड़ता है। तो जिसने गधे को पाला था उसने क्या किया, अपने सर को मुड़वाया, क्योंकि उसको ये लगा कि ये जो जानवर था हमारे परिवार के एक सदस्य जैसा ही था। तो उसने ऐसा किया, अपना सर मुड़वा लिया। सर मुड़वाने के बाद क्या हुआ, वो गांव के बाहर, जैसे पुराने समय में होता था कि राजा लोग हुआ करते थे, तो उसने जब वो बाजार गया या कहीं बाहर गया तो उससे लोगों ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, हो गया, तुमने सर मुड़वा लिया। तो उसने बताया कि शंखराज नहीं रहे। उसने बताया लोगों को कि शंखराज खत्म हो गए, इसीलिए ऐसा किया है। तो लोगों ने सुना तो उनको लगा कि शंखराज कोई विशेष भाई व्यक्ति होगा, कोई महान आदमी होगा जो खत्म हो गया, उसकी वजह से इसने सर मुड़वाया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना सर मुड़वा लिया, ये जानकर कि शंखराज नहीं रहे। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक व्यक्ति था पहले, तो एक से और 4 लोग हो गए। तो फिर जब वो लोग कहीं इधर उधर गए तो उनसे भी लोगों ने पूछा कि तुमने सर मुड़वा लिया, क्या बात हो गई। तो उन्होंने भी यही कहा कि शंखराज नहीं रहे। तो इस तरीके से जब उन्होंने उनसे कहा तो उन लोगों ने भी सोचा कि शंखराज कोई महान व्यक्ति का नाम है, कोई महान व्यक्ति है, तो उन्होंने भी अपना सर मुड़वा लिया। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, वो खबर फैलती गई, आगे बढ़ती गई और लोग, जो पुलिस प्रशासन या जो भी लोग थे वहां, राजा के जो लोग थे, उनको ये बात पता चली। तो उन लोगों ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि शंखराज नहीं रहे, तो उन्होंने भी सर मुड़वा लिया। धीरे धीरे करके क्या हुआ, पूरे गांव में, पूरे नगर में जितने भी लोग थे, एक एक करके अपना सर मुड़वाते चले गए, इस बात को लेकर कि शंखराज नहीं रहे। इस बात से वो लोग अपना सर मुड़वाते रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये बात पहुंची राजा के दरबार में कि हमारे राज्य में कोई शंखराज हैं जो नहीं रहे, जिनकी वजह से पूरा गांव आज अपना सर मुड़वाए घूम रहा है। तो उनको भी लगा, राजा को लगा कि क्यों ना, जब शंखराज इतने महान थे जिसकी वजह से पूरा नगर सर मुड़वाए घूम रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना सर मुड़वा लें। तो ये सोचकर उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा कि चलिए भाई सर मुड़वा लेते हैं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज रुक जाइए थोड़ा, हम पता लगा लेते हैं इसके बारे में, शंखराज की असलियत क्या है, इसको जान लेते हैं, उसके बाद में ही ऐसा काम करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, जाइए पता लगा के आइए। तो जब उनके मंत्री थे, तो जब गए, धीरे धीरे बात इनसे उनसे 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 ऐसे स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंची। तो जब वो सेनापति जो था, वो जब उसके पास पहुंचा, मंत्री जो था किसान के पास पहुंचा, उसने पूछा कि कौन खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि शंखराज जो थे, हमारे गधे का नाम था, जो खत्म हो गए हैं। तो जब उन्होंने ये सुना कि गधे का नाम शंखराज था, वो खत्म हुआ, जिसकी वजह से हमारे नगर में पूरे सब सर मुड़वाए घूम रहे हैं, तो ये जान करके उनको बड़ा शर्म हुई इस बात से कि हमारे नगर में सब मूर्ख ही भरे पड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप सच्चाई को नहीं जान लेते हैं, तब तक ऐसा कोई भी काम बिना सच्चाई जाने ना करें, अंधा अनुकरण ना करें, किसी के पीछे चलने की आदत ना बनाएं। तो कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि खुद से बात को पहचानिए, खुद से सारी चीजों को चेक कीजिए, आजमाइए, उसके बाद में ही उस काम को आगे करिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया और हमने उस बात को मान लिया। हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हम भी अच्छाइयों को, बुराइयों को तौलें, नापें कि क्या किस तरीके से क्या अच्छा है क्या बुरा है,
उसके बाद ही हम कदम उठाएं, ना कि उस तरीके से जैसा कि उस राज्य में किया गया। तो समझ गए आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी और हमारी जो बात है वो भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को पता ही है कि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो आते हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़ाई में भी होता है कि अगर आप लोग कहीं क्लास में या कहीं भी कोई परीक्षा में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, बैठे हैं, या क्लास में अपने कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग दूसरे की कॉपी पर नकल ना करें, कॉपी ना करें, उसमें उस पर विश्वास ना करें, खुद करें, चेक करें और उसके बाद ही अपने आंसर को लिखें। यही आपके लिए अच्छा होगा और आपके भविष्य में यही काम आएगा जो आपके दिमाग में होगा, ना कि आपने जो कॉपी किया है, अनुकरण किया है, दूसरों को देखा है, वो किया है, तो वो आपके काम कभी नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही हम कहेंगे और एक बार फिर आप लोगों को इस वर्ष में मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।